वेलकम टू आवर चैनल फेरी लैंड कहानी। हाँ हाँ हाँ, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। मैं जिस चीज को पसंद करता हूँ वो चीज मेरी हो जाती है। अब तुम मेरी हो, समझी? राजा सम्रत नगर का दुष्ट और ताकतवर इंसान था। उसने सैनिकों को आदेश दिया और सिंड्रेला को बांदी बनाकर अपने महल में ले गया। बाजार में मौजूद लोग चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। राजा सम्रत ने सिंड्रेला को एक कक्ष में कैद कर दिया। सुनो दासी, इसकी निगरानी रखना और इसे खाना बिल्कुल भी मत देना। देखता हूँ कब तक मेरा प्रस्ताव नहीं मानती। वहीं दूसरी ओर जब शाम तक सिंड्रेला वापस घर नहीं पहुंची तो आर्यन चिंता में पड़ गया। जब वो बाजार पहुंचा तो लोगों ने उसे बताया कि उसकी पत्नी को राजा सम्रत बांदी बनाकर अपने महल ले गया है। ये सुनकर आर्यन चिंता में डूब गया। हाय भगवान, पता नहीं मेरी पत्नी सिंड्रेला के साथ क्या होगा। मुझे अपनी पत्नी को बचाना होगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आर्यन अपनी पत्नी को एक दुष्ट राजा सम्रत के कैद से आजाद करने के लिए तरीके सोचने लगा। उधर आलीशान महल में बेचारी सिंड्रेला एक कमरे में नजरबंद उदास बैठी थी। उसे अपने पति आर्यन की बहुत याद आ रही थी। राजा सम्रत ने सिंड्रेला को मनाने के लिए महंगे महंगे पोशाक और हीरे जवाहरात के गहने पहनने को दिए, लेकिन सिंड्रेला ने सब कुछ ठुकरा दिया। ये देखकर राजा सम्रत गुस्से से बोला, इतनी अकड़! लगता है तुझे अपनी सुंदरता पर ज्यादा ही घमंड है, पर मैं भी इस नगर का राजा सम्रत हूँ। मैं तुझे इतना मजबूर कर दूंगा कि तुझे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। राजा, जिसे तू घमंड कह रहा है, दरअसल वो मेरा पति के प्रति प्यार और विश्वास है। मैं अपने पति का प्यार और विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। तू चाहे जितना भी मुझ पर अत्याचार कर ले। मैं भी देखता हूँ कितने दिन तक भूखी रह सकती हो। अभी तो पहला दिन गुजरा है। एक दिन गुजर जाने के बाद सिंड्रेला की हालत खराब होने लगी। मुझे बहुत प्यास लग रही है, कोई पानी पिला दो। पानी? पानी क्या, तुम्हें खाना भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पहले मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाओ, हम अभी शादी करेंगे। हरगिज नहीं, दुष्ट पापी। राजा सम्रत गुस्से से तिलमिला उठा। तभी वहां एक सैनिक आया और बोला, महाराज की जय हो। दरबार में आपसे मिलने एक आदमी आया है। कह रहा है आपसे मिलना बहुत जरूरी है। तुम चलो, मैं आता हूँ। राजा सम्रत जब दरबार में पहुंचा, वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। कौन हो तुम और मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? जल्दी बताओ, मेरे पास समय नहीं है। महाराज, मैं एक जादूगर हूँ, दूर देश से आया हूँ। मैं आपको एक सच्चाई बताने यहाँ आया हूँ, जिसे आप अपनी रानी बनाने के लिए जबरदस्ती यहाँ लाए हैं। वो खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक काली बदसूरत औरत है। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नहीं महाराज, मुझे अपनी सच्चाई साबित करने का एक मौका दो। ठीक है, तुम्हारे पास केवल 5 मिनट हैं। अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी महाराज। बूढ़े आदमी के कहने पर राजा सम्रत ने
सैनिकों को सिंड्रेला को दरबार में लाने का आदेश दिया। सिंड्रेला सैनिकों द्वारा बांदी बनाकर दरबार में लाई गई। मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर वापस जाने दो। क्या तुम इस बूढ़े आदमी को जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी जान जाओगी। फिर उसने अपनी पोटली में से एक शीशी निकाली और उसमें रखा हुआ पानी सिंड्रेला के ऊपर छिड़क दिया। बस फिर क्या था, खूबसूरत सिंड्रेला फिर से एक बदसूरत सिंड्रेला में बदल गई। देखा महाराज, मैंने कहा था ना, ये है इसकी असलियत। इस जादुई पानी का कमाल है, जिसके इस्तेमाल करने से बदसूरत भी सुंदर बन जाता है। इसके और भी बहुत फायदे हैं। अच्छा, तो ये इस जादुई पानी का कमाल है। अच्छा हुआ तुमने मुझे इस औरत का असली रूप दिखा दिया। मैं इससे महल की रानी बनाने वाला था। सैनिकों, इस बदसूरत औरत को जाने दो। महाराज, आप मुझे भी आज्ञा दें, अब मैं भी चलता हूँ। मैं जिस काम के लिए आया था वो पूरा हुआ। बदसूरत सिंड्रेला ने बड़ी हैरानी से बूढ़े आदमी की तरफ देखा और उसे समझते देर नहीं लगी कि बूढ़े आदमी के भेष में कोई और नहीं, उसका पति आर्यन था। तभी राजा सम्राट बूढ़े आदमी को रोकते हुए बोला, रुको, पहले मुझे वो शीशी देते हुए जाओ। महाराज, आपको इस शीशी की क्या जरूरत? आपके पास तो सब कुछ है। मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे बस जादुई पानी की शीशी चाहिए। राजा सम्राट ने गुस्से से बूढ़े आदमी यानी आर्यन के हाथों से शीशी को छीनकर पूरी की पूरी शीशी अपने ऊपर डाल ली। हाँ हाँ, अब मैं दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति बन जाऊंगा। परियों की राजकुमारी भी मुझसे शादी करने के लिए इनकार नहीं कर पाएंगी। फिर मैं परिलोक का परिराजा बन जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन तभी अचानक सम्राट एक कुरूप बूढ़े आदमी में बदल गया और उसका महल टूटी फूटी झोंपड़ी में बदल गया। राजा सम्राट की असली हालत देखकर वहां मौजूद सैनिक और प्रजा बहुत खुश हो गई, क्योंकि राजा बहुत दुष्ट था और लोगों पर अत्याचार करता था। अरे ये क्या? मैं बूढ़ा कैसे हो गया? मेरा महल कहाँ गया? दुष्ट राजा सम्राट को उसके कर्मों का फल मिल गया और वो नगर नगर घूमकर भीख मांगने लगा। हालांकि सिंड्रेला अपनी असली रूप में वापस आ गई थी, लेकिन आर्यन उसे अभी भी उतना ही प्यार करता था जितना पहले। उनके पास अब परी की जादुई शीशी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से खेतों में काम करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताया।